देखिए, आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज इसके बारे में हम लोग आज पूरी तरह से समझेंगे। समझना है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, तो जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए कुछ इक्वेशन है। उस इक्वेशन को पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल देखिए, तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में ये होते हैं CO2 की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O की आवश्यकता होती है, H2O का मतलब वाटर की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोफिल प्लांट प्लांट के लिप्स में, ठीक है, प्लांट के लिप्स के सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे कि ये मान लीजिए आप, ये प्लांट का सेल है। ठीक है, तो सेल है तो उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इसमें। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल है, जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसी प्रकार एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ये बहुत सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लिप्स के सेल में ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, और सनलाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि इसमें सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सनलाइट है जो आकर के इस पे H2O पर आकर के गिरता है सनलाइट। ठीक है, और H2O को ब्रेक डाउन कर देता है। ये H2O को ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। ठीक है, और ये ऑक्सीजन उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ है जो ये आकर के CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बनाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, या ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और यही प्लांट्स का फूड है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये प्लांट का फूड है। ठीक है, देखिए ये आपका फूड हो गया। और ये ऑक्सीजन है जो आपका रिलीज हो जाएगा, और H2O है जो आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा। प्लांट के लिप्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा है जो के द्वारा ये ऑक्सीजन और जो वाटर है H2O है वो रिलीज हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए समझिए। अब हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, इसका फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पूरा समझेंगे हम लोग, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए इसमें समझिए। पहले एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला मैकेनिज्म क्या होता है फोटोसिंथेसिस की?
जो लाइट एनर्जी होता है, सनलाइट होते हैं, वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के जो लीफ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल। दूसरा मैकेनिज्म देखें, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water in hydrogen and oxygen। देखिए, तो उसके बाद क्या होता है कि लाइट एनर्जी है जो आपका केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो आपका वाटर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स छोड़िए, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये दो पार्ट्स में टूट जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट है जो आपका मैकेनिज्म फॉलो करता है फोटोसिंथेसिस, reduction of carbon dioxide to carbohydrates। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म करेगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्लांट्स का फूड है। ठीक है, जो ग्लूकोज भी हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ग्लूकोज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H12O6। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लूकोज है, प्लांट का फूड है। ठीक है, प्लांट का खाना है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म को फॉलो करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद समझेंगे। अब मैकेनिज्म समझ गए हम लोग, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ग्रीन पार्ट में होते हैं प्लांट के, प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होगा उसमें ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट में, प्लांट के ग्रीन पार्ट में। ठीक है, और ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट कहाँ होता है, लिप्स में। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स कहाँ होगा, लिप्स में। ठीक है, और ये लिप्स, लिप्स में एक सेल होते हैं, वहां ये होता है प्रोसेस, उसको, उसका नाम है मीजोफिल सेल। ठीक है, इसको हम लोग जान जाएंगे, मीजोफिल सेल। ठीक है, ये मीजोफिल सेल में बहुत सारा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, तो मीजोफिल के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन abundant quantity। देखिए, तो इसको पूरा हम लोग समझेंगे। ये फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा कहाँ, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा वो तो ग्रीन पार्ट्स में ही होगा। ठीक है, जो प्लांट है उसके ग्रीन पार्ट्स में ही होगा। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स अधिकतर पाए जाते हैं लिप्स में। ठीक है, तो ये लिप्स में पाए जाएंगे।
और लिप्स में ये मीजोफिल सेल होते हैं, ठीक है। जैसे लिप्स है, लिप्स में बहुत सारे सेल होंगे, उसी प्रकार मीजोफिल सेल होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। देखिए आगे समझिए। थोड़ा सा और ये इक्वेशन में हम लोग समझेंगे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में। देखिए तो ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में देखिए जो CO2 होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से प्राप्त करेगा? एटमॉस्फेयर से, ठीक है, अपने वातावरण से, ठीक है। तो ये CO2 कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से ये प्राप्त करेगा CO2 को, ठीक है। और H2O कहाँ से लेगा? H2O लेगा सोयल से, मिट्टी से लेगा, ठीक है। तो H2O कहाँ से ले रहा है प्लांट? सोयल से, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्लोरोफिल प्लांट के लिप्स में लिप्स के ऑर्गेनेल में, सेल ऑर्गेनेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एटमॉस्फेयर से प्राप्त करेगा, ये सोयल से प्राप्त करेगा। और ये इक्वेशन, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज, जो क्या है? प्लांट का फूड है, ठीक है। ग्लूकोज जो प्लांट का फूड है, ठीक है। तो ये प्लांट का फूड है, तो वो प्लांट का फूड को स्टोर भी करेगा, प्लांट है जो अपने फूड को स्टोर भी करेगा। तो इसको समझिए, ग्लूकोज को, ग्लूकोज प्लांट, प्लांट है ग्लूकोज को स्टोर करेगा, ठीक है, अपने अंदर रखेगा। तो प्लांट होता है जो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टार्च के रूप में रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज है किसके रूप में रखे? स्टार्च के रूप में। और वही बात की जाए ऑक्सीजन और वाटर की, H2O की, तो ये है जो स्टोमेटा के द्वारा ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। प्लांट से, प्लांट के लिप्स में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, स्टोमेटा जिसको हम लोग कहते हैं, और उस स्टोमेटा के द्वारा ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा। वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा वो जो वाटर है वेपर के रूप में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे। देखिए जैसे कि प्लांट तो हम लोग समझ गए कि फूड को स्टोर रखता है स्टार्च के रूप में, तो वह उसी प्रकार एनिमल्स भी रखते होंगे अपने फूड को स्टोर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एनिमल होते हैं जो अपने फूड को, अपने ग्लूकोज को स्टोर रखते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। एनिमल्स हैं जो अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद समझेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये लिप्स है, ठीक है, ये लिप्स है, ठीक है। तो लिप्स में क्या होते हैं कि इस तरीके से लिप्स होगा, तो लिप्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। लिप्स में छोटे छोटे पोर होते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेगा, ठीक है। इस जैसे कि ये स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का बेस्ट है, ठीक है, प्लांट का क्या है?
वेस्ट है तो ये रिलीज कर देगा। और वहीं हम लोग जो एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन हम लोग का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीदिंग के द्वारा लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा और हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रीथ करेंगे। ठीक है, ये लिप्स है जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और एनिमल्स वगैरह उसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, तो ये पोर के द्वारा ही, स्टोमेटा के द्वारा ही लिप्स के अंदर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जैसे कि जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर ये भी स्टोमेटा के द्वारा ही रिलीज होंगे। ठीक है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से लिप्स होते हैं, लिप्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं हम लोग, स्टोमेटा के द्वारा ही ये रिलीज होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समझिए, देखिए स्टोमेटा ये इस तरीके से एक पोर है, होल है। ठीक है, ये क्या है, स्टोमेटा, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लांट के लिप्स पर। ठीक है, प्लांट के लिप्स पर ये स्टोमेटा प्लांट, तो इसको दोनों तरफ से घेरे रखते हैं गड सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गड सेल। ठीक है, ये दोनों तरफ से स्टोमेटा को घेरे रहते हैं, उनका नाम क्या है, गड सेल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे गड सेल। ठीक है, ये गट सेल होते हैं जो किडनी बीन शेप के होते हैं। गट सेल कैसे होते हैं, किडनी बीन शेप के, जिसको हम लोग राजमा शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजमा के शेप के जैसा होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये काम कैसे करता है, स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा। ठीक है, तो इसको समझिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए ये स्टोमेटा है बीच वाला, और ये जो बाहर का पार्ट है दोनों दोनों तरफ से, ये क्या है, ये गट सेल है। ठीक है, तो ये जब गट सेल है, जो गट सेल है, गट सेल है जो स्वेल कर जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि गट सेल में वाटर है जो इसमें आ जाता है। ठीक है, गट सेल में वाटर अगर आ जाता है तो ये स्वेल कर जाता है, ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, गट सेल में अगर वाटर, जैसे कि लिप्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो गट सेल में आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, स्वेल करेगा तो स्टोमेटा जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर ये गट सेल के द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, तो ये श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, ये सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये गट सेल स्वेल कर रहा है तो इंडोऑस्मोसिस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इंडोऑस्मोसिस, मोसिस। और वहीं पर दूसरा हम लोग देखेंगे, गट सेल श्रिंक कर रहा है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, स्पेल मतलब फूलना, यहाँ फूल रहा है, गट सेल क्या हो रहा है, फूल रहा है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है जो ओपन हो जा रहा है, स्टोमेटा है जो खुल जा रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर गट सेल है जो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो यहाँ स्टोमेटा है जो क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। और ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग करते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सोमोसिस। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, गट सेल अगर स्वेल करता है तो इंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा है जो ओपन हो जा रहा है।
ठीक है, और वहीं पर गट सेल श्रिंक कर रहा है, गट सेल सिकुड़ जा रहा है, तो वहां पर स्टोमेटा है जो क्लोज हो जा रहा है, और उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोओस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, आगे समझिए। देखिए एक टॉपिक और है जो जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। एक एक टॉपिक और देखना है हम लोग को, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट को हम लोग ज़ेरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। डेजर्ट प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट, ठीक है। डेजर्ट प्लांट को हम लोग ज़ेरोफाइट बोलते हैं, ज़ेरोफाइट, ठीक है। देखिए समझिए, तो जैसे कि इसमें कैसे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि डेजर्ट में रहने वाले प्लांट ये कैक्टस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। कैक्टस वगैरह में देखिए, जैसे डेजर्ट में पाए जाते हैं बहुत सारे कैक्टस वगैरह, ठीक है। तो उसमें जो लीव्स होता है वो मॉडिफाई रहता है ये कांटे में, ठीक है। ये जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई रहते हैं कांटा में, ठीक है। और जो स्टेम होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, तो उसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें समझिए कैसे होता है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग नाइट टाइम एंड डे, ठीक है। देखिए कैसे प्रोसेस होता है। ये नाइट में ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, नाइट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ओपन, इसमें मेनली जो नाइट में स्टोमेटा है जो ओपन होता है, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में ओपन होता है, और डे में स्टोमेटा है जो क्लोज होता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा लिप्स का, लिप्स पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर हैं जिसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। देखिए स्टोमेटा, नाइट में स्टोमेटा है जो क्या होगा, ओपन, ठीक है। और डे टाइम स्टोमेटा होगा जो क्लोज होगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें समझिए, राइट, नाइट में स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 है जो चला जाएगा, ठीक है। प्लांट के CO2 को ले लेगा प्लांट, ठीक है। CO2 कहाँ से लेगा, एटमोस्फेयर से, ठीक है। और ये सोयल से ये ले लेगा H2O, ठीक है। सोयल से क्या ले लेगा, H2O, और क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट है ही, ठीक है। और ये प्रोसेस के द्वारा एक सब ये बनाता है जिसको हम लोग मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये सब की मदद से ये एक बनाता है, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस करता है जिसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड, ठीक है, ये मैलिक एसिड बनाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ समझिए, ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, ठीक है, बीच का प्रोसेस है, इंटरमीडिएट, ठीक है। बुक्स वगैरह इंटरमीडिएट सिर्फ लिखते हैं, मैलिक एसिड नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसमें स्टोमेटा क्लोज होगा डे के टाइम, ठीक है। तो डे टाइम जो सन है, सनलाइट आ जाएगा, ठीक है। और ये
सन के द्वारा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा डे के टाइम, ठीक है। ये सनलाइट है जो आकर के मैलिक एसिड पर पड़ेगा और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज प्लांट का फूड है, ठीक है, प्लांट का खाना है। ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, फूड है। ग्लूकोज क्या है, फूड है। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस करता है ये जेरोफाइट प्लांट्स, ठीक है, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस को करते हैं।